Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to discuss the topic of cash rent paid by the tenants having the right of occupancy. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. टॉपिक है कैश रेंट पेड बाय टेनेंट। कैश रेंट से क्या मुराद है कि अगर तो आप पैसों की फॉर्म में रेंट पे कर रहे हो, यानी कि टेनेंट लैंडलॉर्ड को इन द फॉर्म ऑफ मनी रेंट दे रहा है, प्रोड्यूस का शेयर नहीं दे रहा, फसल का हिस्सा नहीं दे रहा, सो उसकी इन्हांसमेंट किस तरह से होगी। सेक्शन 22 इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सेक्शन 22 क्या कहता है? इन्हांसमेंट ऑफ द कैश रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अब कैश रेंट में इन्हांसमेंट कैसे होगी? सब सेक्शन 1 कहता है where a tenant having a right of occupancy pays his rent entirely by a cash rate on the recognized measure of the area or by a cash rent in gross on his tenancy। कि अगर तो कोई टेनेंट जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, उस लैंड को वो यूज कर रहा है और वो अपना रेंट पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द कैश। अब वो कैश अमाउंट किस तरह से पे की जा रही है? आया रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ द एरिया, यानी कि उस एरिया के अकॉर्डिंग जितनी भी अमाउंट बनती है उसको मेजर करके, या फिर ग्रॉस रेंट के हिसाब से जो फिक्स अमाउंट है उसके हिसाब से अगर वो पूरी की पूरी पेमेंट कर रहा है तो इन्हांसमेंट कैसे होगी? द रेंट मे बी इन्हांस्ड ऑन द ग्राउंड दैट आफ्टर द डिडक्शन देयर फॉर्म ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द रेट्स एंड सेसेस चार्जेबल ऑन द टेनेंसी। तो रेंट जो इन्हांस किया जाएगा वो उस लैंड का जो लैंड रेवेन्यू जितना बनता है, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उस लैंड रेवेन्यू को डिडक्ट करके फिर रेंट को बढ़ाया जाएगा। अब लैंड रेवेन्यू की डिडक्शन क्यों की जाएगी? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने ये सारा लैंड रेवेन्यू देना है गवर्नमेंट को, तो उसके प्रॉफिट में उसे तो कुछ नहीं मिलेगा। सो इस लैंड रेवेन्यू की डिडक्शन के बाद रेंट बढ़ाया जाएगा ताकि लैंडलॉर्ड को प्रॉफिट हो, उसको फायदा हो अपनी जमीन ठेके पर देने का। सो इन्हांसमेंट लैंड रेवेन्यू की डिडक्शन के बाद होगी। अब आगे कुछ क्लासेस ऑफ द टेनेंट्स बताई गई हैं जिनके हिसाब से रेंट को बढ़ाया जाएगा कितने कितने रेट पर। सो सबसे पहला क्या कहता है? इफ द टेनेंट बिलोंग्स टू द क्लास स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 देन लेस देन 2 आनास पर रुपीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब सेक्शन 5 क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, आप क्लिक करके पहले सेक्शन 5 देखें, तब आपको यहाँ पर समझ आएगी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर तो टेनेंट सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 की क्लास से बिलोंग करता है, तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा था? वो हेरिडिटरी टेनेंट्स को डिस्कस कर रहा था। सो अगर तो टेनेंट हेरिडिटरी टेनेंट की किसी क्लास से बिलोंग करता है तो उसके रेंट की जो इन्हांसमेंट होगी वो 2 आना पर पैसे के हिसाब से होगी। अब ये आना क्या है? उस टाइम 1 रुपया 16 आने के बराबर होता था, तो अब 2 आने आप इस 16 की अमाउंट में से निकाल सकते हैं, उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि वो कितना बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज बी के ऊपर। इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द क्लासेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी सी डी ऑफ दैट सबसेक्शन देन लेस देन 6 आनास पर रुपीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अब ये क्लॉज कह रही है कि अगर तो टेनेंट सेक्शन 5 की क्लॉज बी सी डी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके रेंट की जो इन्हांसमेंट होगी वो 6 आना पर पैसे के हिसाब से बढ़ाई जाएगी। अब बी सी डी क्लॉजेस में क्या बताया हुआ है? बी क्लॉज कह रही थी कि अगर कोई पर्सन जो पहले लैंड ऑनर था, बाद में वो सीज हो चुका है लैंड ऑनर बनने से। सी क्लॉज में कहा था कि अगर कोई बंदा कल्टीवेटर है जिसने जमीन को आबाद करके वहां पे कल्टीवेशन की है,
या डी में अगर कोई जागीरदार है तो उन सब की इन्हांसमेंट होगी 6 आना पर पैसे के हिसाब से। इसी तरह क्लॉज डी में आ जाएं तो क्लॉज डी हमें कहती है इफ ही बिलोंग्स टू द क्लास स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 और हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 देन लेस देन 12 आनास पर रुपी ऑफ द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब अगर तो वो सेक्शन 6 की किसी क्लास से बिलोंग करता है। सेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा था कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 के पास होने से पहले अगर किसी के पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी था, या सेक्शन 8 के अंदर जो हमने कहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन एनी ग्राउंड्स अदर देन दिस एक्ट। सो अगर कोई ऐसा टेनेंट है जो इन कैटेगरीज में फॉल करता है तो फिर उनका रेंट बढ़ाया जाएगा 12 आने पर पैसे के हिसाब से। सो सेक्शन 22 ने क्या कहा कि कैश रेंट की इन्हांसमेंट किस तरह से होगी। उन्होंने हमें कुछ क्लासेस बता दी, कुछ कैटेगरीज ऑफ टेनेंट्स बता दिए कि इन क्लासेस के हिसाब से इस अमाउंट के ऊपर रेंट की इन्हांसमेंट की जाएगी। हेरिडिटरी के लिए 2 आनास, बाकी क्लासेस के लिए 6 आनास, और इस एक्ट के अलावा अगर किसी और ग्राउंड्स पर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आया है तो फिर 12 आने पर पैसे के हिसाब से होगी। सबसेक्शन 2, in case to which a subsection applies, the rent may be enhanced to an amount not exceeding 2, 6 or 12 annas per amount of the land revenue in addition to the amount of land revenue of the tenancy and the rates and cesses chargeable thereon। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो कैटेगरीज हमने सबसेक्शन 1 में डिस्कस की हैं उनका जो रेंट बढ़ाया जा रहा है ये 2, 6 और 12 आने पर पैसे के हिसाब से वो लैंड रेवेन्यू की अकॉर्डिंग इन्हांसमेंट होगी। यानी कि जितना उस जमीन का लैंड रेवेन्यू बनता है, जो टैक्स दे रहा है लैंडलॉर्ड गवर्नमेंट को, उस टैक्स की अमाउंट से 2 आने पर पैसे, 6 आने पर पैसे और 12 आने पर पैसे के हिसाब से इन्हांसमेंट होगी। सबसेक्शन 3, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन a मुकर्रिरदार shall be deemed to be a tenant of the class specified in subsection 1 of section 5। इस सेक्शन की हद तक मुकर्रिरदार को भी उस कैटेगरी ऑफ द टेनेंट में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 23। सेक्शन 23 बात करता है रिडक्शन ऑफ द रेंट रेफर टू इन द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन। अब पिछले सेक्शन में हमने इन्हांसमेंट की बात की, ये सेक्शन कह रहा है कि जो लास्ट सेक्शन में इन्हांसमेंट हुई है वो रिड्यूस कब होगा, उसकी रिडक्शन कब होगी। सो द रेंट पेएबल बाय द टेनेंट टू whom the last foregoing section applies may be reduced on the ground that the productive power of his tenancy have been decreased by a cause beyond his control। कि अगर कोई टेनेंट रेंट पे कर रहा है जिस रेंट के ऊपर लास्ट सेक्शन में जो हमने इन्हांसमेंट की बात की है उस रेंट को रिड्यूस किया जा सकता है किन ग्राउंड्स के ऊपर, कि अगर तो टेनेंट की प्रोडक्टिव पावर ऑफ द टेनेंसी कम हो चुकी हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही लैंड के ऊपर, फसल की पैदावार उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी इससे पहले हो रही थी, लेकिन ये जो प्रोडक्टिव पावर्स कम हुई हैं, पैदावार कम हुई है, ये किसी ऐसे एक्ट की वजह से हुई है जो कि उस टेनेंट के कंट्रोल में नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हो चुके हैं, फ्लड वगैरह आ चुका है या कोई भी और ऐसा एक्ट हो चुका है जो कि टेनेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उस जमीन का जो रेंट है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। जाहिर है फसल की पैदावार नहीं हो रही, टेनेंट के इख्तियार में भी वो चीज़ नहीं है, तो फिर रेंट की जो अमाउंट है वो कम कर दी जाएगी। सो सिंपली सेक्शन 23 और सेक्शन 24 ने हमें क्या बताया कि अगर कोई टेनेंट कैश अमाउंट पे कर रहा है रेंट की तो उसकी इन्हांसमेंट और रिडक्शन कैसे होगी, किन ग्राउंड्स के ऊपर होगी और किस किस टेनेंट के ऊपर होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।